अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एल्गी में पढ़ लिया, ब्रायोफाइट्स में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के नेक्स्ट ग्रुप दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफिटिक प्लांट्स सिमिलर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में ब्रायोफाइट्स की तरह। कैसे? मेल प्लांट जो होता है इनका स्पोरोफिटिक होता है, जो मेल प्लांट बॉडी होती है वो एक फर्न का अगर हम एग्जाम्पल लें, राइजोम, राइजोइड्स, लीव्स यहाँ पर स्पोरोफिल्स कहलाती हैं, बाइपिनेटली कंपाउंड होती हैं। सर्सिनेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं, यंग लीव्स आर सर्सिनेटली कॉइल्ड, दिस इज नोन एज राइजोम, these are rhizoids, these are sporophylls, स्पोरोफिल्स का मतलब होता है ऐसी पत्तियां, लीव्स bearing स्पोर्स, ऐसी पत्तियां जो स्पोर्स बेयर करती हैं। इनको जो स्पोर्स को बेयर करने वाली ऑर्गन होता है उसको सोराई कहते हैं। हर एक सोराई के अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मेल प्लांट टेरिडोफाइट्स में मेल प्लांट स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफाइट या फिर बीजाणुउद्भिद। बीजाणुउद्भिद का मतलब जहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होमोस्पोर्स या हेटेरोस्पोर्स। होमोस्पोर्स का मतलब सिमिलर, एक जैसे, वो स्पोर्स जो एक जैसे हो। हेटेरोस्पोर्स का मतलब दे आर डिफरेंट। टेरिडोफाइट का एक कॉमन एग्जांपल फर्न। अगर हम फर्न के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, जिसमें एक राइजोम होता है जो सॉइल के पैरेलली मूव करता है। इसके अंदर जमीन में दबे हुए राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर की तरफ राइजोम से निकला हुआ लीफ बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के बैक साइड पर सोराई प्रेजेंट होते हैं। हर एक सोराई के अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
fawn plant, sporophyte, sporophyll, sorai, spores, स्पोर्स में मियोटिक डिवीजन होता है, these spores on germination give rise to a heart-shaped prothallus, ये प्रोथैलस गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, मींस स्पोर्स जो होते हैं ये गैमेटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका होते हैं। अब इस प्रोथैलस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में एंथीरियोजोइट्स बनते हैं, या मेल गैमेट्स। आर्चिगोनियम में एग सेल बनता है या फीमेल गैमेट। आर्चिगोनियम से निकला हुआ एग सेल और एंथीरोजोइड सिंगहैमी होती है। फ्यूजन के बाद oospore बनाते हैं which is diploid, और ये स्पोर oospore ऑन जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होता है और give rise to a fawn plant. Spores, sporophyll, sorai, spores. That is sporophytes. Gametophytic stage. ब्रायोफाइट्स की तरह यहाँ भी एक क्लियर कट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। स्पोरोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से फिर स्पोरोफिटिक स्टेज। दैट इज द जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं ये होमोस्पोरस हो सकते हैं या हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। हिंदी में कहते हैं
अनावृत बीज। अनावृत बीजी पौधे। अनावृत ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर कहीं कोई आवरण नहीं पाया जाता। आवरण नहीं पाया जाता मीन्स इनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, फल का निर्माण नहीं होता। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एंजियोस्पर्म से थोड़ा ही लोअर ग्रुप है प्लांट्स का। इनके स्पोर्स, मेन प्लांट जो होता है स्पोरोफिटिक होता है। बीजाणु उद्भिद होता है, स्पोरोफिटिक है, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये स्पोर्स हमेशा हेट्रोस्पोर्स होते हैं। हेट्रोस्पोर्स का मतलब स्पोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप डिफरेंट हैं तो कौन कौन से? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको कोन्स कहा जाता है। कोन्स या शंकु। कोन दो तरीके के होते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन। मेल कोन में बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स का मतलब ऐसे पत्तियों जैसी संरचनाएं जिन पर माइक्रोस्पोर्स पाए जाए उनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स जुड़कर के मेल कोन बनाते हैं और हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है। मदर सेल्स पाए जाते हैं जिनका काउंट 12 to 16 होता है, जिनमें मेयोटिक डिवीजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन के बाद हर एक माइक्रोस्पोर 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। Each microspore mother cells after meiotic division form 4 microspores. हर एक माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है, प्रथम कोशिका होती है, माइक्रोस्पोर। अब हम बात करते हैं फीमेल कोन की। फीमेल कोन या हम इसको कह सकते हैं मेगा स्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोर्स पाए जाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
जो मेगास्पोर्स बनाते हैं, जिन्हें गुरु बीजाणु भी कहते हैं। एक मेगास्पोरोफिल पर जो मेगास्पोर्स का काउंट होता है वो लिमिटेड होता है। इट मे बी 2, इट मे बी 4, 6, बट लिमिटेड। अब ये जो गुरु बीजाणु है या मेगास्पोर है, ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहलाती है। अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, मेल कोन, फीमेल या फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल या प्रोडक्शन डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। हर एक मेगास्पोर के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Pollen grains after meiotic division, मेल गैमेट्स बनाते हैं। ये मेल गैमेट्स ओव्यूल में प्रेजेंट एग के साथ फ्यूज कर जाते हैं, सिंगैमी होती है। आफ्टर सिंगैमी it forms the zygote, embryo, a new seedling, embryo से seed, seed से seedling, and seedling germinate into a new male and female plant. Life cycle of gymnospermic plants. अब बात करते हैं the final most developed plant group, that is angiospermic plants. सबसे पहले एल्गी था, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, and now angiosperms. एंजियोस्पर्म्स या फिर आवृत बीजी पौधे।
प्लांट्स का हाईली डेवलप्ड ग्रुप होता है, मोस्ट डेवलप्ड। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही देखा जाता है। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो प्लांट्स होते हैं इनमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज नोन एज फ्लावर। इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फूल या पुष्प पाए जाते हैं। ये पुष्प 4 वर्ड्स को कैरी करते हैं, 4 चक्रों को कैरी करते हैं। इसका सबसे पहला चक्र कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोशियम, एंड नंबर 4 गाइनेशियम। कैलिक्स करोला इसके असेसरी बल्ब्स कहलाते हैं, जिनके होने की वजह से एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम प्रोटेक्टेड रहते हैं और ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जबकि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डेजिग्नेट करता है। एंड्रोशियम में एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स मेयोटिक डिवीजन के बाद मेल गैमीट्स बनाते हैं। गाइनेशियम में ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में एग सेल, एग सेल एंड मेल गैमीट्स फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो से सीड बनता है। सीड ऑन जर्मिनेशन, सीड हमेशा फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं और ये सीड्स ऑन जर्मिनेशन give rise to a new plant and this is the life cycle of angiospermic plants. Angiospermic plants में जो seeds होते हैं इनमें दो तरीके के cotyledons present होते हैं। ये कॉटिलेडन्स के बेसिस पर प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकोटिलेडन्स।
जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, और स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है एंड गेमेटोफाइट पर ही न्यूट्रिशन या किसी भी चीज़ के लिए बेस्ड होती है। यहाँ तक एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हमने बात की तो उसको एक शॉर्ट नोट पर हमने पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक में हम लोग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, हर एक ऑर्गन के बारे में और उनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में। थैंक यू।